स्टार्ट। ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत है कि महासागर अपने पास कुछ नहीं रखते स्टॉक। इसमें जो भी डाला जाता है देर सवेर लौटकर तटों पर आ ही जाता है स्टॉक। कोरोना महामारी से महासागरों में 25,000 टन से अधिक कचरा पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है स्टॉक। दुनिया के 193 देशों में हुए अध्ययन के बाद ये बात सामने आई है स्टॉक। पीपीई किट दस्ताने व मास्क के रूप में महासागरों तक ये कचरा नदियों के माध्यम से पहुंचा स्टॉक। यानी समुद्र भी प्रदूषित हुए और नदियां भी स्टॉक। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जलीय जीवों के लिए इससे खतरा बढ़ गया है स्टॉक। महासागरों तक कचरा पहुंचाने वाली 369 प्रमुख नदियों की हालत के अध्ययन के बाद इनकी रिपोर्ट भी सामने आएगी स्टॉपेरा। महासागर अथवा नदियां मानव जीवन के विकास में बड़े सहायक रहे हैं स्टॉप। सभ्यताएं नदियों अथवा समुद्र के आसपास ही फलती आई हैं स्टॉप। बावजूद इसके मनुष्य इनके साथ खिलवाड़ करने में पीछे नहीं है स्टॉप। कोरोना महामारी ने दुनिया को झकझोरा है स्टॉप। इसके तात्कालिक नतीजे पूरी दुनिया ने देखे हैं और अब भी देख रही है स्टॉप। पर मानव समाज की असावधानी से महासागरों तक पहुंचा हजारों टन कचरा आखिर नुकसान तो हमें ही पहुंचाएगा स्टॉप। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि महासागरों से 75% कचरा वापस लौटकर तटों पर ही आएगा स्टॉपेरा। महासागरों के दूषित होने के कारण जलीय जीवों के जीवन पर खतरे की रिपोर्ट भी समय समय पर सामने आती है स्टॉप। इससे बचाव को लेकर भी योजनाएं बनती हैं स्टॉप। पर क्या महासागरों को दूषित करने वालों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है स्टॉप? अगर ये नहीं है तो क्या ये व्यवस्था लागू करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए स्टॉप? दुनिया की तमाम बड़ी नदियों खासकर भारत की नदियों के प्रदूषित होने की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है स्टॉप। जनता के कर से जमा अरबों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए महासागरों का यूं दूषित होना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है स्टॉपेरा। सिर्फ अपने घर को साफ रखकर बाहर गंदगी फैलाने से हमारा भला होने वाला नहीं स्टॉप। बीते 2-3 दशकों में वायु और जल प्रदूषण विकराल रूप ले चुके हैं स्टॉप। अनेक जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं स्टॉप। फिर भी हम संभल नहीं रहे हैं स्टॉप। कोरोना महामारी की बात छोड़ दी जाए तो भी प्लास्टिक कचरा महासागरों और नदियों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है स्टॉप। इसे रोकने के लिए दुनिया को सामूहिक प्रयास करने ही होंगे स्टॉप। हमें अपने बारे में भी सोचना है और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी स्टॉप। यह 100% सच है कि जल है तो कल है स्टॉप पैरा। प्रदेश में कहने को तो 1 नवंबर से मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन यह सभी जगह समान रूप से नहीं हो रही है स्टॉप। यूं तो इसके कारण अलग अलग हैं, लेकिन प्रमुख वजह मूंग के दानों की चमक कम होने के चलते क्रय विक्रय सहकारी समिति का खरीद नहीं करना है स्टॉप। दूसरा पक्ष यह है कि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही किसान बाजार में करीब 50% उपज का बेचान कर चुका था स्टॉप। मूंग का समर्थन मूल्य इस साल
7,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि बाजार भाव 5,000 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल है। स्टॉप। ऐसे में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान किसान पहले ही झेल चुका है। स्टॉप। श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में नहरी पानी की कमी के चलते वैसे भी इस बार मूंग का उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। स्टॉप। रही सही कसर बेमौसम आई बारिश ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाकर कर दी है। स्टॉप। अब इस वर्ष समर्थन मूल्य पर मूंग की लक्ष्य के हिसाब से खरीद हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। स्टॉप।